प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश बिहार में हुए उपचुनावों के भी परिणाम सामने आ जाएंगे। आज ये तय होगा कि महाराष्ट्र में शरद पवार की चलेगी उनकी नीति, सही मायने वो चाणक्य हैं, या अमित शाह की नीति चलेगी। आज ये तय होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का क्या रुख होगा। क्या नरेंद्र मोदी और ताकतवर हो जाएंगे, पहले की तरह? पहले की रुतबा जो 2019 के बाद जीत के आए वो रुतबा हो जाएगा, चाहे जिसको भी तोड़ो, जिसको भी फोड़ो, जिसको भी मिलाओ, जिसको भी भ्रष्टाचार का चस्पा लगाओ और जिसे भी भ्रष्टाचार से धो दे, अपने वॉशिंग मशीन में धुलाई कर दे, निकाले और वो साफ हो जाए। अजित पवार और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा, या आज के बाद से नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव परिणाम जो आए उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। देश का सबसे अमीर माने जाने वाला राज्य महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 5 सालों में ड्रामा हुआ, पहले तो शरद पवार ने मुंह के पास तक आए हुए निवाला को छीन लिया भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा मिलके जो सरकार बनाती उसके अलग हटके उन्होंने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को समझाया और अपने साथ मिलाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उससे एक गठबंधन बनाया उद्धव ठाकरे, शरद पवार, खुद की पार्टी और कांग्रेस को मिला के। और इससे न सिर्फ वहाँ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी, बल्कि नरेंद्र मोदी के जो एक बढ़त थी, ऐसा लग रहा था कि वो अजय हैं और पराजय हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसे वक्त में उन्हें लत्ती मार के, लत्ती जैसा ही बोल सकते हैं, लत्ती मार के महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना दी और 2.5 साल तक चला। ये बात और है, 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने ना सिर्फ शिवसेना को तोड़ा बल्कि शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ लिया। लेकिन पार्टी टूटी, सिर्फ पार्टी टूटी, लेकिन सरकार बदली, लेकिन जनता का भरोसा जो लोकसभा चुनाव में हो सामने आया, जो परिणाम, उसमें भरोसा जनता ने उन टूटी हुई पार्टी के जो बचे हुए नेता थे, जिसके लीडर थे, उन पे भरोसा जताया। या तो शरद पवार पे भरोसा जताया, उद्धव ठाकरे पे भरोसा जताया, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया। और आज जब ये परिणाम आएगा, जबकि राजनीतिक विश्लेषक ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि INDA के नेतृत्व वाली, जिसके महाराष्ट्र में शिल्पकार शरद पवार है, उनकी जीत होगी, ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। यदि कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी ना हो चुनाव आयोग के तरफ से, सरकारी मिशनरियों के तरफ से, तो निश्चित ही वहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। इसी तरह झारखंड में ऐसा बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन, जो तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो वहाँ से बातें छन के आ रही है, गोदी मीडिया की बातें नहीं, वो सर्वे चैनलों के, मनोरंजन चैनलों, वो एक मनोरंजन का एक माध्यम हो गया है। उसके आप लोग उसे सर्वे, जो गोदी मीडिया का सर्वे है गोदी संस्थानों का, उसमें आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई उस पे से बहुत दूर होती है। हाँ, वो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यदि चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी हो तो लोग उंगली ना उठा पाए, या ऐसा बताया जा सके कि सर्वे भी तो ऐसा ही बता रहा था। हम लोग देखे हैं कई बार कि किस तरह से जो काउंटिंग होती है
वोटिंग होती है और काउंटिंग होती है, उन दोनों में मतों की संख्या में अंतर होता है। कई बार लोकसभा के चुनाव में भी ये देखने को मिला और हरियाणा के चुनाव में भी ये देखने को मिला। यदि महाराष्ट्र और झारखंड में इस तरह के खेल नहीं होते हैं तो निश्चित ही बदलाव होगा। और यदि बदलाव महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में तो फिर से रिपीट होगी हेमंत सोरेन की सरकार। यदि महाराष्ट्र में बदलाव होगा तो देश की राजनीति में भी बदलाव संभव है। फिर नायडू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है जिसके 8 सांसद हैं, संभव है कि वो भी पाला बदल ले। तो थोड़े ही दिन पे काउंटिंग शुरू होगी। ये देखना है कि सिर्फ महाराष्ट्र में बदलाव होगा या देश की राजनीति में भी, और इसकी संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। और इस तरह से शाह और मोदी युग के अंत की भी संभावना बताई जा रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है। धन्यवाद।